बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी का 22 जून 2024 को एक सेशन हेल्ड हुआ जिसमें एक नया मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने का ऐलान किया गया। 26 जून 2024 को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस ऑपरेशन को अप्रूव कर दिया है। ये एक सरप्राइज ऑपरेशन है, इससे पहले किसी फोरम पे इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। इसी वजह से इस पर काफ़ी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अपोजिशन भी इसको स्ट्रांगली अपोज कर रही है, इसको कंडेम कर रही है। आज हम बात करेंगे कि इस ऑपरेशन के कंटेक्स्ट क्या है, किस वजह से लॉन्च किया जा रहा है, इसका नेशनल एक्शन प्लान के साथ इसका क्या लिंकेज है, नेशनल एक्शन प्लान बेसिकली क्या चीज़ है, और पास्ट में इस तरह के होने वाले मिलिट्री ऑपरेशंस का ब्रीफली जो है इंट्रोडक्शन हम आपको करवाएंगे, शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाएंगे। और ये ऑपरेशन किस हद तक कामयाब रहेगा, इसकी कामयाबी की डिपेंडेंस किस चीज़ पे है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अच्छा, बेसिकली ये ऑपरेशन नेशनल एक्शन प्लान के तहत ही लॉन्च किया जा रहा है। नेशनल एक्शन प्लान की बात करें तो ये एक 20 पॉइंट्स एजेंडा था, 20 पॉइंट्स प्लान था जो काउंटर टेररिज्म के लिए, जिसको आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर 16 दिसंबर 2014 के अटैक्स के बाद बनाया गया। इसमें टेररिस्ट के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देने का जो है वो ऐलान किया गया। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम का मेन पर्पस अगर हम देखें तो इसका बढ़ती हुई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना जो है वो इस ऑपरेशन का मेन मकसद है, मेन जो है वो पर्पस है। पिछले एक साल की अगर बात करें तो पाकिस्तान में 789 टेररिस्ट अटैक्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसमें 1524 जो है वो डेथ्स हुई हैं और 1463 इंजरीज जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि पिछले 6 सालों में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा अगर देखें तो चाइनीज़ वर्कर्स जो कि पाकिस्तान में CPEC के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उन पर अटैक्स में इजाफा देखने में आया है। चाइनीज़ गवर्नमेंट इस बात पर जो जोर दे रही है कि CPEC को कंटिन्यू रखने के लिए पाकिस्तान को चाइनीज़ वर्कर्स की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल में इस तरह का ऑपरेशन जो है वो नागुज़ीर समझा जा रहा है, क्योंकि चाइनीज़ इन्वेस्टर जो है वो सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से काफ़ी हेजिटेंट हैं कि पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट करें, और जो है उनका मेन जो है वो अभी फोकस है चाइनीज़ गवर्नमेंट का कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जाना चाहिए। इस ऑपरेशन को अगर चैलेंजेस की बात करें तो इस पर पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली किसी किस्म का पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं देखने में आ रहा है इस ऑपरेशन को लेकर। अपोजिशन अगर स्पेशली बात करें तो PTI जो है इस पर काफ़ी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान और ANP जैसी पार्टीज़ जो हैं, उनके मुताबिक मुल्क किसी भी किस्म की मिलिट्री ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसके अलावा उनका मुतालबा है कि इस ऑपरेशन पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए और पार्लियामेंट को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए। इस ऑपरेशन को पॉलिटिकल कंसेंसस न होने की वजह से चैलेंजेस का सामना है। KPK में अगर देखें तो PTI की गवर्नमेंट इस ऑपरेशन को डिनाई कर रही है। पब्लिक सपोर्ट भी जो है वो इसके लिए हमें नज़र नहीं आ रही। मिसाल के तौर पर पेशावर में ट्राइबल एरियाज़ के अमन जिरगा ने इस ऑपरेशन की खुलकर जो है मुखालफत की है, जो इस बात का मतलब कहने की इशारा है कि लोकल पॉपुलेशन भी ऐसा जो है कोई भी ऑपरेशन उसकी हिमायत नहीं कर रहे, किसी भी तरह की सपोर्ट उनको हासिल नहीं है। अगर पास में होने वाले मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करें तो इससे पहले भी 9/11 के बाद से पाकिस्तान में काफ़ी ऑपरेशन जो हैं वो किए गए। जनरल मुशर्रफ के दौर में इस तरह के ऑपरेशंस लॉन्च हुए, लेकिन अब वो मुज़ाकरात पर ख़त्म हुए, ना कि टेररिज्म को ख़त्म करने पर। इसके बाद जनरल कियानी ने ऑपरेशन शेरदिल, ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन राह हक और ऑपरेशन राह निजात जैसे ऑपरेशन जो हैं वो शुरू किए। जनरल राहिल के दौर में ज़रब अज़ब लॉन्च हुआ। इन ऑपरेशन में पाकिस्तान को फाटा और पाटा के जो एरियाज थे और KPK के दूसरे एरियाज थे, उनमें गवर्नमेंट की जो एक रिट थी वो कायम करने में पाकिस्तान को जो है आसानी हो गई। पाकिस्तान को इसमें काफ़ी कामयाबी हासिल हो गई, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो थी उनको टेरिटरी उनसे छीन ली गई।
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास टेरिटरी न होने की वजह से उन्होंने मुल्क के अंदरूनी इलाकों का जो है वो रुख कर लिया। इन बचे कुछ टेररिस्ट के लिए एक क्लीन ऑफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है वो लॉन्च किया गया जनरल बाजवा की क़यादत में, जो कि काफ़ी हद तक कामयाब रहा। मिसाल के तौर पर अगर देखें तो 2009 में पाकिस्तान में 85 जो है सुसाइड अटैक्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए, जो कि 2019 में कम होकर महज जो है 8 रह गए। रद्दुल फसाद और दूसरे ऑपरेशंस में फ़र्क ये है कि रद्दुल फसाद ऑपरेशन में जो मेन फोकस था वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जबकि बाकी ऑपरेशन जो हैं वो टेररिस्ट के सेफ हेवन्स को डिनाई करने के लिए, ख़त्म करने के लिए किए गए। यूएसए के अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद अफगानिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मेनली टीटीपी को काफ़ी आज़ादी हासिल हो गई। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि यूएस विड्रॉल के बाद अफगान तालिबान टीटीपी को रेस्ट्रेंट करेंगे कि वो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ ना कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ना हो सकने की वजह से ऐसा ना होने की वजह से दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन जो हैं वो तनाव का शिकार हैं। अगर हिस्टोरिकल देखा जाए तो चाइनीज़ वर्कर्स पे अटैक्स होते रहते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम देखा गया है कि ये अटैक्स केपीके में कंडक्ट किए गए हैं। इससे पहले इस तरह के अटैक्स बलूचिस्तान में रिकॉर्ड किए जाते थे। अभी देखें तो बडग्राम में चाइनीज़ पे होने वाला अटैक है उसमें टीटीपी के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने वर्कर्स की सेफ्टी के लिए पाकिस्तान में प्रेशर डाल रही है कि पाकिस्तान पर जो है इंटरनली भी प्रेशर है और एक्सटर्नली चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर है कि वो टेररिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन उनके खिलाफ एक्शन ले कार्रवाई करे। ये ऑपरेशन केपीके और बलूचिस्तान के जो है एरियाज़ हैं वहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जिसमें टीटीपी को जो है मेनली टारगेट किया जाएगा। ऑपरेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है डिप्लोमेटिक और दूसरा मिलिट्री। डिप्लोमेटिक अप्रोच की बात करें तो क्लियर है कि नेबरिंग स्टेट्स हैं पाकिस्तान की, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान अफगानिस्तान पे प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन लें। और मिलिट्री कंपोनेंट की बात करें तो मिलिट्री एस्पेक्ट ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया इस ऑपरेशन के हवाले से। अगर देखा जाए तो मिलिट्री एस्पेक्ट में दो मेथड्स हैं। एक तो है कि फुल ऑफेंस कि आप आर्टिलरी और इन्फेंट्री के साथ जो है अटैक करते हो। ये बेसिकली होता है वहाँ पे टेररिस्ट के सेफ हेवन्स को एंड करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, और ये काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव भी होता है और इसके एक्सपेंसिव होने की वजह से पाकिस्तान इसको अफोर्ड करने की सूरत हाल में नहीं है। और दूसरा होता है कि इंटेलिजेंस बेस्ड एक्शन लिया जाए, जैसे कि रद्दुल फसाद में देखा गया है। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज़ करती है। आया वो फुल ऑफेंस की तरफ जाते हैं या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, ये आगे के वक्त ही बताएगा। इस ऑपरेशन की सक्सेस कितनी रहेगी ये फुली डिपेंड कर रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे और पॉलिटिकल कंसेंसस पे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात इसलिए कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए जो अखराजात आएंगे वो क्या पाकिस्तान उठा सकता है, क्योंकि इससे पहले जो देखा गया तो वो इस तरह के तमाम ऑपरेशंस को जो स्पॉन्सर कर रहा था वो यूएसए कर रहा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा। उनके अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद पाकिस्तान के अंदर होने वाले वाक़यात उनके लिए ज़्यादा अहम नहीं रहे, इसलिए वो इसको जो है कोई सपोर्ट नहीं देंगे। तो एक तो हो गया पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दूसरा है पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में कंसेंसस ना होने की वजह से इसको काफ़ी चैलेंजेस का सामना है, जिसको मिल बैठ कर हल करने की ज़रूरत है। और तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है लोकल पॉपुलेशन की सपोर्ट। जब तक लोकल पॉपुलेशन वहाँ की मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करेगी, इस ऑपरेशन की कामयाबी तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रही है।